नमस्कार किसान भाइयों। आज तारीख है 19 जुलाई 2025, दिन शनिवार। किसान भाइयों, इस समय आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति माइक उठाया, 200, 400, 500 या 1000-2000 रुपये का माइक पकड़ा, एक फ़ोन मोबाइल लिया, रिकॉर्डिंग करी और किसी भी मंडी में पहुंच गए और एक दो आड़ती पकड़ लिए। और आड़ती इस काम के लिए क्योंकि उनका एडवर्टाइजमेंट होता है, चाय पानी नाश्ता कुछ पैसे लोगों को दे ही देते हैं, और बनने लग गए आलू में ज्ञानी। तो ऐसे लोगों की भरमार है। अच्छा, ये जो मीडिया का काम है, सूचना देना, मंडियों में जाकर के भाव बता देना बहुत आसान होता है, लेकिन ये वर्क इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन सर्वे, इंडियन पोटैटो, इस तरह की वेबसाइट्स पर देख करके आलू के आंकड़ों का पता लगाना, भारत की एक्सपोर्ट की वेबसाइट्स से जानकारी हासिल करना, भारत के आयात निर्यात मंत्रालय से जानकारी हासिल करना, ऐसे लोगों के क्या उनके पुरखों के की बस की बात है, और चैनल पर लगते हैं ज्ञान परोसने। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हम जैसे लोगों का काम नहीं है, क्योंकि जो लोग हथौड़े मार कर के काम करने वाले को मेहनत समझते हों और हथौड़े को बना करके फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग कितनी चोट किस एंगल पर कहाँ लगनी है, इसको बताने वाले को मूर्ख समझने लगे, तो वहाँ पर तर्क वितर्क करना बेकार हो जाता है। ऐसे ही कुछ लोगों की बाढ़ यहाँ पर भी है। कुछ लोगों का कहना है कि कमरों में बैठ कर के ज्ञान देना बहुत आसान है, तो आप क्यों नहीं देते भाई? पहले उस ज्ञान को देने के लिए आपके पास भी तो ज्ञान होना आवश्यक है। आजकल ट्रेंड है कि बस मैं एक वेबसाइट पर जाऊंगा, यूट्यूब पर जाऊंगा, चैनल खोलूंगा और दो चार इधर उधर की बुराइयां करूंगा तो लोग देखेंगे। तो ऐसे मूर्खों की भरमार है। और ऐसे मूर्ख क्यों? उन पर पास कुछ न्यूज़ तो होती नहीं, कुछ काम की बातें होती नहीं, नॉलेज उनको है नहीं, तो अपने आप को इस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करने के लिए क्या करें? लोगों की बुराई करेंगे। डिग्रियों पर उंगली उठाने वालों, क्या जानते हो कि डॉक्टरेट होती क्या है? ऐसे भी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि अब हम जैसे लोगों का यहाँ काम नहीं बचा है, तो अब कभी कभी मन तो नहीं करता कि हमें अब आना चाहिए, लेकिन आप लोग मैसेज कर देते हैं, तो अब मेरा तो ऐसा होने लगा है कि क्या भाई मुझे छोड़ देना चाहिए ये सब काम, क्योंकि मूर्खों के बीच में अगर हम उनसे बहस करेंगे तो बहस किससे करें? बहस करने के लिए भी तो हमारे बराबर का ब्रेन चाहिए। डिग्री हासिल जब करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिसने मेहनत ही नहीं करी वो क्या जाने डिग्री का महत्व? वो कुछ नहीं जानता, वो तो बस ऐसे ही है, जो कुछ भी कह दिया। नाम के आगे कुछ लगा लेना आसान नहीं होता। आप फर्जी तरीके से अपने नाम नहीं रख सकते। नाम दरोगा रखने से काम नहीं होता किसान भाइयों। लेकिन सोचा था कि आपके हित में काम करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि आलू का प्रोडक्शन हम भी करते हैं। पिछले 10 साल से हम भी आलू का प्रोडक्शन कर रहे हैं और नई नई चीज़ें इस पर रिसर्च करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र के किसानों का कुछ स्तर सुधार सकें। बाकी बिजनेस करते नहीं। आप लोग कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीड की मांग की, लेकिन मैंने आप लोगों को सीड के लिए कभी ये कहा कि मेरे यहाँ सीड मिलता है, क्योंकि जो लोग आसपास के हैं उनसे ही नहीं बचता भाई। क्योंकि ये समय ऐसा है कि ईमानदारी का ज़माना रहा ही नहीं। बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाते, जितना झूठ बोलते हैं उतना सुखी रहने की कोशिश कर। सुखी तो रहता नहीं। झूठ बोलने वाला व्यक्ति थोड़े दिन जरूर अपने आप को ऐसा लगेगा उसको कि देखो मैंने इसको बेवकूफ़ बना दिया। इस दुनिया में बेवकूफ़ कोई है नहीं। बनाने वाला समझ लेता, कुछ दिन के लिए समझ लेता। लोग कुछ समझदार जो लोग होते हैं वो चुप रह जाते हैं मूर्खों की बात सुन करके, तो मूर्ख समझता है मैंने इसको बेवकूफ़ बना दिया। पर समझदार कह रहा है कि इस मूर्ख से क्या मूड मारूं, इस मूर्ख से क्या बहस करूं। तो ये इस तरह की ये दुनिया है, और मूर्ख समझ रहे हैं कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ। किसान भाइयों, अब बात में आज बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि अब हो सकता है मैं आगे से चैनल पर ना आऊँ, क्योंकि आप लोग फिर मुझे मजबूर कर देते हो। हमने एक खबर दी थी किसान भाइयों की, लोगों ने पूछा था कि भाई नेपाल नहीं जा रहा आलू, तो फर्रुखाबाद मंडी से काफ़ी बड़ी मात्रा में, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर से नेपाल जाता था आलू। तो मैंने आपको जैसे बताया कि पश्चिम बंगाल जैसा ही क्लाइमेट
बांग्लादेश में भी है, लगभग सेम, मिट्टी भी ऐसी है, क्लाइमेट भी ऐसा ही है, और सीड्स का भी आदान प्रदान वहाँ पे होता है। तो बम्पर उत्पादन पश्चिम बंगाल में तो हुआ ही था, बांग्लादेश में हुआ था। तो वहाँ से जो है आलू नेपाल और आसपास के जो क्षेत्रों में जो देश हैं जहाँ से भारत से जाता था, और उम्मीद थी भी फिर जाएगा, लेकिन वहाँ अभी भी फिलहाल में नेपाल सप्लाई दे रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेपाल लास्ट तक या बहुत दिनों तक सप्लाई दे सकेगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उतना प्रोडक्शन नेपाल में नहीं होता और उतने समय तक नहीं होता। लेकिन अभी आज मैं इस बात को कह दूं कि अभी भारत से जाएगा या नहीं जाएगा, तो इस तरह की अभी कोई खबरें नहीं है ऑथराइज्ड हमारे पास। कि डिमांड की बात कही थी, रसिया में आलू प्रोडक्शन, भाई रसिया में तो आलू की इतनी कमी है कि वहाँ पे वोदका इंडस्ट्री खतरे में आ गई, वहाँ की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन इस खबर को देने का कोई मीनिंग नहीं बचा, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन कितना था क्या था वो एक अलग बात है, वो मैटर में अब न जा करके। लेकिन प्रोडक्शन से पहले ही यहाँ तो एक मन बना लिया गया कि आलू को इस बार महंगा होने नहीं दिया जाएगा। अब जब आलू सस्ता मिलेगा तो महंगा होगा कैसे, इतना भय बन गया किसानों के अंदर। क्यों, किसान की मजबूरी है भाई, उसको तो आलू बेचना ही बेचना है, उसको तो अपने खर्चे चलाने, उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो आलू बेचे, और उसका महंगा मंदा ही आलू खरीदा जाएगा। वो तो व्यापारी या स्टॉकिस्ट जो होते हैं, जो बड़ी मात्रा में आलू स्टॉक कर लेते हैं, वो अपने मनमानी से अपने रेटों से आलू बेचते हैं, क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं है इतनी जल्दी। वो जब आलू उनके रेट लगते हैं तो बेचते हैं, वरना रखा रहने दो, भले ही वेयर हाउस में स्टोर्स में सड़ जाए, लेकिन वो नहीं बेचते। लेकिन किसान की इतनी हिम्मत नहीं, किसान मजबूर है, सरकारें कोई कदम नहीं उठा रही। चाहती तो सरकारें, रसिया के लिए आलू चाहिए था, निश्चित रूप से भेज सकती थी, नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात बनी नहीं गवर्नमेंट के ऊपर के लेवल पर। इस बात को लेकर टटपूंज ये कल परसों चैनल पे आने वाले मजाक बना रहे। अरे पहले उस चैनल को उसको देख लेते, क्या कहा था। ऑर्डर्स थे और वेफर आलू आज भी जा रहा है, जिस क्वालिटी का आलू उनको चाहिए वो जा रहा है। लेकिन जिस आलू की भरमार है, हाइब्रिड आलू ने सब जगह खेल खराब कर रखा है। पंजाब का जो आलू था उसने सब जगह खेल खराब कर रखा है। और अब जो आलू यहाँ से मुंबई जाता था, जैसे आगरा है, शुक्राबाद है, शमशाबाद है, यहाँ से जो बहुत बड़ी मात्रा में आलू मुंबई और महाराष्ट्र और कर्नाटक और साउथ की मंडियों में जाता था, उस पर भी बहुत बड़ी मात्रा में इस समय मध्य प्रदेश के आलू ने कब्जा कर रखा है। मध्य प्रदेश का आलू बराबर टक्कर दे रहा है। जो आलू ज्योति आलू जो मध्य प्रदेश का है, वो मुंबई में अच्छे रेटों से बिक रहा है, बजाय 37-93 के। तो अब इसमें कोई मैं क्या कर लूँगा या कोई और यूट्यूबर्स क्या कर लेगा, हम के बस क्या हम क्या भगवान ने कोई ऐसा हमें चमत्कारिक दिव्य दृष्टि दे रखी है जिसकी वजह से हमें भविष्य दिखाई दे रहा था? अगर ऐसा होता तो हम वो बिजनेस नहीं करते। ये किसने कह दिया, किसने भविष्य की बात कह दी थी? नहीं कही थी। तो अब भविष्य कोई नहीं जानता। हर चैनल हर बार कहा गया होगा, बार कहा था कि टुकड़ों में आलू को बेचना है भाई साहब, न एक साथ। अभी क्या कोई फसल पे एक साथ आलू निकाल करके आलू के भाव ले सकता है? अगर एक साथ सभी लोग फसल पे बेचने लग जाए तो तभी आलू बिक जाता। और क्या अब एक साथ निकाल दें, आगे के लिए न रखें, तब भाव में अच्छा मिल जाएगा जैसा कि हो रहा है? मंडियों में बैलेंस बच रहा है, बिक्री निश्चित रूप से बढ़ी है, डिमांड भी बढ़ी है, लेकिन अब इतनी बुरी तरह से लोग डरे हुए हैं, किसान और छोटे व्यापारी भी, वो अपने आलू को लगातार फेंक रहे हैं। और फिर और भी डराने का काम भी कुछ आड़तीय कर रहे हैं, कुछ वो लेकर के माइक लेकर के आड़तियों पर पहुंच जाने वाले यूट्यूबर्स कर रहे हैं, जो हम किसान को सांत्वना दे रहे हैं, हम उसके भय को रोकने का काम कर रहे हैं। डरे नहीं भाई, बेचना तो है ही, आज भी फेंक रहा है, 4 दिन बाद भी फेंकना है तो फेंक देंगे, लेकिन अब डर के क्या होगा, क्या हासिल कर लेंगे हम? अभी हम आलू को फेंकने लग जाए तो क्या हासिल कर लेंगे? और जब कोई व्यक्ति कभी क्या है कि भय में, डर में या हार करके उल्टा सीधा कदम न उठा ले, उसको साधने का काम हम करें। हम किसान के मनोबल को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे, कुछ लोग हमारा भी मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे भी दुष्ट प्राणी इस धरती पर हैं, क्योंकि कहते हैं कि भाई अब जो है दुष्टों की ही ज़्यादा चलती है। अच्छा काम करने को लेकर के बहुत सारी परेशानी आती हैं, उसको सब लोग लग जाते हैं कि ये व्यक्ति कहीं ऐसा न हो कि सही बात बता दे या इसकी बात न किसान मान ले, नहीं तो उनके वो मकसद में कहाँ कामयाब हो पाएंगे। भाई उनका मकसद तो ये था कि आलू के रेटों को गिराना है, शुरू से हावी रहे, हम लोग अड़े हुए हैं, तो हमें दूसरी तरह से जो रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी
किसान भाइयों जो कुछ समझता है ना, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती उसकी तो कितनी बेइज्जती कर लो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस सोशल मीडिया पर गाली भी लोग देते हैं, उसमें भी पैसे को देख रहे हैं, उनको गाली दें, लोग गाली दें, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो पैसा ही चाहिए। लोग उल्टे सीधे एक्शन करके भी पैसा कमा रहे हैं, है ना, कुछ मर्यादाओं को तार तार करके भी पैसा कमा रहे हैं। उनको लिए पैसा ही तो सब कुछ है, मर्यादा या अपना कुछ वजूद, उनको मान सम्मान, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो पैसा कमाना अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ यूट्यूब से पैसा कमाना मकसद नहीं है। यहाँ है किसान के हित में काम करना। बातें बहुत हैं किसान भाइयों, लेकिन ऐसे लोग थोड़ा सा निकासी सुस्त है। इस तरह की खबरों का बहुत बड़ा जो है वायरल की जा रही है, फैलाई जा रही है। अरे भाई, निकासी अगर ज़्यादा भी कर दें हम लोग, किसान ज़्यादा भी आलू फेंक दे, निकासी सुस्त बताई जाती है, अभी भी कह रहे हैं निकासी सुस्त है। तो कौन सी मंडी इतने आलू को उठ रही है, ये तो बता दो, किस मंडी में आलू फेंका जाए? क्या ऐसे ही फेंक दे सड़कों पे आलू को? निकासी सुस्त है, निकासी सुस्त है, फेंको। अरे तो निकासी सुस्त है तो धीरे धीरे ही तो निकलेगा आलू, अभी समय तो है। क्या हम तो यही तो बता रहे हैं हम भाई, लेकिन आलू की मार्केट में डिमांड क्यों नहीं बढ़ रही, या बढ़ रही है तो आज जो और होनी चाहिए थी उसका रीज़न नहीं देखा आपने। किसान का आलू बिक रहा है 8 रुपये, 7 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये। मार्केट में आलू बिक रहा है 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। कल कोई कमेंट भी कर रहा था कि किस मंडी में 40 रुपये किलो। अरे घर से निकल के देखे हो, नोएडा की मंडी में देख, कभी सुना है फुटकर में क्या रेट है, दिल्ली में क्या रेट है, मुंबई में क्या रेट है, बेंगलोर में क्या रेट है? अरे तुम 40 की बात कर रहे हो, आलू 80-80 रुपये किलो भी बिक रहा है। पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, बस उठाया, मुंह उठाया और लिख दिया। लेकिन किसान का आलू कभी बिका 80 रुपये किलो। 80 जब किसान का बिकेगा तो ये आलू 500-800 रुपये किलो बिकेगा। इतना अंतर भी नहीं होना चाहिए। जब वहाँ पर उपभोक्ता को सस्ता मिलेगा तो उपभोक्ता ज़्यादा खरीदेगा। भाई हर व्यक्ति की पहुँच में पहुँच जाएगा आलू, तो वो ज़्यादा खरीदेगा। आज भी मथुरा में भी चिप्सोना 25 रुपये किलो बिक रहा है, यहाँ पे जो बेचने आते हैं। और हमारा चिप्सोना किस रेट बिक रहा है? 12 रुपये किलो, 13 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। कानपुर में 10 साढ़े 10 ही बिक रहा है। और हमारे भाई को यहाँ पर शहर में जब लोग रह रहे हैं उनको चिप्सोना क्या भाव मिल रहा है? 25 रुपये किलो। हर व्यक्ति हर काम को नहीं कर सकता। मैं खेती में करवाता हूँ, खेती मेरे लोग करते हैं, मैं करता हूँ, जाता हूँ, मेरी देख रेख में कराता हूँ। मेरी जिस तरह की क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी में वो काम करता हूँ, जो लोग दूसरा काम करते हैं। अगर हर व्यक्ति हर काम कर लेता तो इस दुनिया में एक ही आदमी सारे काम कर लेता। तो मूर्खों, पहले इकोनॉमी पढ़िए, पढ़ोगे तो दिमाग विकसित होगा, तब चीज़ों को समझोगे, तब बातों को समझोगे। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ये कहावत है। जिसको कम नॉलेज होती है ना, वो उसके लिए भी खतरनाक है। और वो जो नॉलेज बांटने बैठ गया ना इस पर चैनल पर, मीडिया पर, तो उसकी नॉलेज, उसको जो देखने वाले लोग हैं ना, उनके लिए भी खतरनाक है। तो आपको विचार करना है कि किस व्यक्ति की बात हमें सुननी चाहिए। सुनने से भी दिमाग में माइंड वॉश तो होता है। कुछ लोग तो सुन करके ही जिहादी बन गए, सुन के ही तो हुए भाई। उनको भाषण दिया किसी ने, उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि भाई वहाँ तो 72 हूर मिलेंगी, बम बांधो शरीर से और फट जाओ। तो माइंड वॉश, हमारा दिमाग, हम जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जैसी हमारी संगत होती है, उसी तरह से हमारा दिमाग भी काम करता है। तो किसान भाइयों, ये आपको सोचना है क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, किसको क्या जवाब देना चाहिए। बाकी ठीक है, हम और आप बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आपकी दवाइयों की। और जब फसल करेंगे हम क्या लगा रहे हैं बताते रहेंगे। अगर ज़रूरत हुई, आवश्यकता हुई, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। फुटकर बिक्री और थोक के मार्केट जो किसान की बिक्री है, उसमें जो डिफरेंस है उसको कहीं न कहीं कम करने की आवश्यकता है। हाइब्रिड आलू जो कच्ची प्रजाति के होते हैं, जो खराब हो जाते हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकते, उनको अगर करते हैं तो आप कच्ची फसल ही बेच दीजिए, हर हाल में बेच दीजिए। उसको कोल्ड में न रखें किसान भाई, और हर हाल में रकबा को कम करें। जब वैरायटी विकसित हो जाएंगी, हमारे विदेशों से उन वैरायटियों की मांग हो जाएगी जो कह रहे हैं निर्यात नहीं हो रहा है। मूर्खों, मैं आपको बता दूं, आज भी कई हजार टन आलू निर्यात हो रहा है, लेकिन किस क्वालिटी का हो रहा है, कौन सा हो रहा है, वो अलग बात है। तुम्हें तो वैरायटियों के नाम भी नहीं मालूम होंगे जो कह रहे हैं ना कि कहाँ गए निर्यात होने। निर्यात तो अब भी हो रहा है। बात यह है कि जो राशन आलू की भरमार है, जिसकी आपकी और हमारी सबकी किसान भाई छोटे लोगों की जिनकी पकड़ है, वो आलू निर्यात नहीं हो रहा। वो आलू के जो है जिसको केवल राशन खाने के रूप में काम में आता है, वो निर्यात नहीं हो रहा। अब मैं उसकी बात क्या बताऊं तुमको। वेफर्स के बहुत सारी वैरायटी हिंदुस्तान की ऐसी हैं जिसकी बहुत डिमांड है विदेशों में भी। फ्रेंच फ्राइज में बहुत अच्छी संताना आलू है, बहुत सारे आलू हैं,
वेपर्स LR है बहुत ज़्यादा, गुजरात नंबर 1 पे है इस मामले में। कभी इकोनॉमिक्स टाइम्स खोल के देख लेना, जानते ही नहीं हो ना बात, तो अगर जानते होते तो वो बात ही नहीं करते जो कर रहे हैं। मुझे एक क्लिप भेजिए, इसलिए उन सबके में ना, और उनको सिर्फ सस्ता एडवर्टाइजमेंट चाहिए ऐसे लोगों को, बस, और कुछ उनका मकसद नहीं, क्यों उनके पास कुछ है ही नहीं। बोलेंगे क्या, ज्ञान होगा तो बताएंगे ना। MP से जो आलू साउथ जा रहा है उसकी डिमांड इस समय, उसके रेट भी ठीक है, उसकी डिमांड भी अच्छी है, लेकिन जो आगरा का 37-93 कहीं ना कहीं उसको MP के आलू बीट कर रहा है। लेकिन MP का आलू उतना ज़्यादा नहीं होता कि हमेशा के लिए उतनी डिमांड देता रहेगा, इतना आलू हमेशा नहीं चलता वो। इसलिए कहीं ना कहीं भाई हर प्रकार का आलू, क्षेत्रफल का वो भी तो देखा जाए, किस क्षेत्रफल में कितना आलू कौन प्रोडक्शन कर रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आलू का प्रोडक्शन करता है भारत में, उसके बाद बंगाल है, उसके बाद अन्य राज्य हैं। तो धैर्य तो रखना पड़ेगा, अगर फिकेगा भी तो हम बाद में सोचेंगे उसके लिए, लेकिन आज ही फेंक दे तो प्रोडक्शन ही क्यों किया था। तो ये कहना उस समय की न्यूज़ थी, कम पैदावार, सब लोगों ने कहा था कम पैदावार हो रही है, लेकिन अन्य प्रदेशों से अच्छी खासी पैदावार हुई। ओवरऑल पैदावार की जो रिपोर्टें आज आ रही हैं, हो सकता है तो इसमें हमें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। लेकिन क्या हम ये स्वीकार कर लें कि ठीक है, वो तो हम बाद में देखेंगे ना, कम ज़्यादा जो भी होगा, इस पर हम तो बार बार यही तो कह रहे हैं, ठीक है ज़्यादा हुआ तो सरकार को क्या चाहिए, निर्यात करना चाहिए। ऐसे आज भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे आलू की बहुत अच्छी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है नहीं, वहाँ पे आलू काफ़ी अच्छी खासी कीमतों में बिक्री हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ से ऐसी पॉलिसी नहीं बन रही। क्या बिना कोई भी किसान बिना किसी पॉलिसी के, बिना अपने संसाधनों के आलू को विदेश भेज सकता है? नहीं भेज सकता। इसमें सरकारों का साथ चाहिए उसको, या FPOs बनाए उनका साथ चाहिए। उनके प्रयास सराहनीय है, उन्होंने प्रयास किए और बहुत बड़ी मात्रा में आलू भेजा भी। अब उनको डिमांड नहीं मिल रही, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, घर बैठे आपको क्या पता है, आप सीखने के लिए आपको आना पड़ेगा मेरे पास, तब मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सारी रीजन। यहाँ पर इतने कम समय में मैं सारी बातें नहीं बता सकता। शिकोहाबाद सिरसागंज की भी कुछ लोग बात करते हैं कि यहाँ पर कुल्ड अभी भरे पड़े हैं, तो वहाँ की बात ऐसा है किसान भाइयों, जो सिरसागंज के लोग हैं, जो शिकोहाबाद के लोग हैं, वो जानते हैं कि वहाँ पर आलू लेट तक भी बिकता है। हालांकि आलू बाद में जब हमारी रिपोर्टिंग होती है उसके बाद भी आलू आता रहा और बहुत लंबे समय तक आलू खुदा है, तो हो सकता है उनमें ज़्यादा हो, लेकिन वो लंबे समय तक चलता भी है। तो ज़्यादा है तो धीरे धीरे आप आराम से डिमांड के हिसाब से बेचते रहिए, ये नहीं कि हम बाद में बेचेंगे तो। लेकिन आज जब मंडियाँ फुल हैं, बैलेंस बहुत बचा हुआ है, तो और भेजने का लाभ क्या। आप संपर्क में रहिए आड़ती के में, या व्यापारी जब आपसे लेते हैं तो धीरे धीरे बेचिए, कुछ लॉट आज बेचिए, कुछ कल बेचिए। इसमें ऐसे ही आप जो है अपने इस समस्या से निकल सकते हैं। आपका दर्द हमारा दर्द है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास आलू नहीं है, हमारे पास भी रखा हुआ है आलू। जैसे ही डिमांड आएगी हम भी निकालेंगे धीरे धीरे, और हमेशा ऐसे ही करते हैं। अरे नफा नुकसान तो ये जो है जीवन के अंग है, तो इसका मतलब हम हार थोड़ी मान सकते हैं। हमें कोशिश तो जारी रखनी होगी ना, हमें मिलकर के काम तो करना होगा ना। वही बात है किसान भाइयों, रेटों की बात करें तो आज रेटों को तो क्या बताएं, 128 गाड़ियाँ थी, गाड़ियाँ थोड़ी कम हुई हैं। 56 कल की बैलेंस थी। कल की अगर हम आमद देखें तो कल तो ज़बरदस्त गाड़ियाँ थी, 150 गाड़ी थी। 150 में से अगर 56 बची हैं तो समझ लो आप 94 गाड़ी, करीब 100 गाड़ी के आसपास बिक्री है। 94, 95, 100 गाड़ियों की बिक्री है, तो बिक्री तो बढ़ रही है, रेटों में कोई अंतर नहीं है, रेट स्थिर है, ये भी एक अच्छी बात है। बाराबंकी में भी थोड़ा थोड़ा रेट नीचे डाउन जा रहा है। उसका कारण ये है कि सभी जगह रेट डाउन है, तो यहाँ कैसे स्थिर रह सकते हैं। बाराबंकी से भी बहुत बड़ी मात्रा में आलू बिहार जाता था, पूर्वोत्तर की मंडियों में जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की मंडियों में जाता है यहाँ से। तो सभी जगह के रेट डाउन होने की वजह से यहाँ से भी रेट गिरे। लखनऊ और यहाँ आसपास से यहाँ आलू आता है, और यहाँ से बिहार भी जाता है, और भी कई जगह यहाँ से आलू जाता है। लोकल में तो राजेंद्र वन है यहाँ का आलू, उसके रेट भी काफ़ी डाउन करके अब कोल्ड स्टोरेज पर खरीदे जा रहे हैं, तो उसके भी रेट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर 11 से 11.5 रुपये किलो राजेंद्र वन बिक रहा है। चिप्सोना 12 तक, 12.5 तक बिक जाता है बढ़िया क्वालिटी का। और हॉलैंड जो यहाँ आ रहा है वो 13, 13.5 रुपये किलो तक हॉलैंड बिक रहा है, 13 रुपये किलो ज़्यादातर आलू, क्योंकि हॉलैंड अभी तक सबसे ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर रेट अच्छे रहे उसके। 14-15 काफ़ी अभी तक बिकता रहा है। लेकिन अब जिस तरह से प्रेशर बन गया, एक माहौल क्रिएट हो गया चारों तरफ, उसमें आदमी हताश हो गया, अब वो बिक्री करने को मजबूर हो गया। तो रेट तो डाउन होने ही थे किसान भाइयों। हाँ, अब भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरे धीरे बेचिए।
रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी डिमांड के हिसाब से भेजिए, फिर से सुधार होने में देर नहीं लगेगी। कानपुर में भी गाड़ियाँ पहुँचने लगी हैं, 40 से 45 गाड़ियाँ, और बिक्री भी सबकी हो रही है रेटों में, लेकिन सुधार नहीं है। 37-93 वही 12 तक, 11.5 12 तक तो हाईएस्ट बिक रहा है, अभी 11 11.5 में ज़्यादातर बिक रहा है। गुल्ला 7 से 10.5, किर्री 4 से 5 रुपये किलो, हाइब्रिड 9 से 10 रुपये किलो, हल्का आलू 7 से 8, चिप्सोना 10 से 11.5, कंचन 9 से 10.5, सिंदूरी 10 से 11.5, हॉलैंड 11 से 12 12.5, 13 रुपये किलो कोई सुपर क्वालिटी के कार लोड, बाकी 9-10 रुपये किलो भी आलू बिक्री हो रहा है। जयपुर में 100 गाड़ियाँ हैं, बैलेंस भी है 25-30 गाड़ियों का, तो आप समझिए बैलेंस। कल बारिश भी हुई, बारिश के कारण नहीं बिक्री हो पाई, लेकिन रेट वहीं के वहीं स्थिर है, रेटों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। वही 11-12 रुपये किलो 37-93 आलू, 10 से 10.5 रुपये हल्का, हाइब्रिड 9 से 10.5, हॉलैंड 12 से 15 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। इंदौर की बात करें, यहाँ गाड़ियों की संख्या कम हुई है, 4 से 6 गाड़ियाँ 8 गाड़ियाँ होंगी उत्तर प्रदेश की। रेटों में भी थोड़ा सा 50 पैसे का सुधार देखा गया, 12 से 14 रुपये किलो तक बिका, बढ़िया सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 9 से 11 रुपये किलो बिक रहा है। एमपी का ज्योति 14 से 14.5 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। अहमदाबाद मंडी में भी आज 9,710 पैकेट थे मात्र 39 गाड़ियों में। आलू में कोई सुधार की वाली बात नहीं देखी गई, रेट स्थिर देखे गए। मुंबई मंडी में 19,573 पैकेट की आमद थी 42 गाड़ियों में किसान भाइयों। वीवीआईपी क्वालिटी का 37 आलू 12 से 15 रुपये किलो, एक आध कोई सुपर लॉट 16 तक गया, बाकी 12 से 15 रुपये 14 रुपये किलो तक ज़्यादा आलू बिका, हल्का 8 से 11 भी बिका। शुगर फ्री आलू 13, 14 और 15 रुपये किलो था, सुपर क्वालिटी का हल्का 11 से 12 रुपये किलो बिका। एमपी का ज्योति, एमपी का और गुजरात का एलआर की बात करें, सबसे पहले एलआर सबसे महंगा 17-18 रुपये किलो बिका, लॉकर 18 से 19 और ज्योति बिका है 15 से 17 रुपये किलो। तो ज्योति ने अपनी मार्केट में पकड़ अच्छी बना ली है किसान भाई। बात करें बेंगलोर की, 13,500 पैकेट की आज आमद है बेंगलोर मंडी में। 18 से 20 रुपये किलो आलू बिक्री हुआ, बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 16-17 रुपये किलो। सुपर क्वालिटी बिक रहा है, नहीं 18-19, 20 तो एक आध लॉट ही बिक्री पहुंचता है वहाँ तक। चेन्नई मंडी में आज 20 से 22 गाड़ियाँ हैं आगरा की, और 17 से लेकर के 18 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट, 19 रुपये किलो हल्का आलू 14 से 16 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। मदुरई में 15-16 रुपये किलो, 15-16 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों। आलू के रेट रहे 22 से 23 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का आलू एवरेज आलू रहा 19 से 21 रुपये किलो। तिरछी मंडी में भी लगभग इसी रेट से आलू बिक्री हुआ है। मेटापालम में भी आलू के रेटों में कोई स्थिर बने हुए हैं, 20 से 22 रुपये किलो आगरा का आलू, और गुजरात का आलू 21 से 23 रुपये किलो के रेट से सुपर क्वालिटी का हल्का 17-18 और 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। ये थे आज के आलू के समाचार, आलू के भाव। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो, आप खुश रहें, मस्त रहें, धैर्यपूर्वक अपने आलू को बेचते रहें।